अच्छा, हम राम कथा की बात क्यों करते? कल एक कारण बताया था, आज भी एक बात सुनिए। आहा, राम जी जैसा प्रेम इस दुनिया में कोई बरसा नहीं सकता। धन्य है प्रभु राम। अहिल्या पर दृष्टि पड़ी तो पत्थर से प्रकट कर दिया भक्त को। है? धन्य है प्रभु राम। हनुमान जी जैसे बंदर को भी सुंदर बना दिया। धन्य है प्रभु श्री राम। और इनके भारत में चरित्र का आदर्श। माता, हम लोग संपत्ति के लिए माता पिता को छोड़ देते हैं, पर धन्य है प्रभु श्री राम, माता पिता के लिए राजपाट को त्याग दिया। ऐसा आदर्श केवल राम ही स्थापित कर सकते हैं, प्रभु श्री राम ही। धन्य है प्रभु राम। भाई का प्रेम देखना हो, राम जी से सीखो। राम जी जब वन आ गए ना, वन में, और राम जी वन में आकर, आहा, हमने एक कवि के मुख से सुनी बात, बहुत आनंद आई। राम जी वन आ गए, वन में आए तो वन की देवी, वन देवी प्रकट हुई। महाराज कोई सेवा हो तो बतलाइए। राम जी बोले, मां हमें तो कोई जरूरत नहीं है, फल फूल हम खा लेंगे, कुटी हम बनवा लेंगे, हम तो अच्छे से रहेंगे। वन देवी बोली, नहीं नहीं नहीं, कोई सेवा तो हमें जरूर दीजिए, हमें वरना आनंद नहीं आएगा। धन्य है प्रभु श्री राम। राम बोले, मां हमारे पास तो सब कुछ है, पर जिस रास्ते से हम चलकर आए ना, उसमें कांटे बहुत हैं, उन्हें साफ करवा दीजिए। वन देवी ने कहा, महाराज आप अब तो आप चलकर आ गए, अब उस रास्ते को साफ क्यों कराना चाहते हो? राम बोले, मां उस रास्ते पर चलकर हमारा भैया भरत आएगा। भाई भरत के लिए उस रास्ते को साफ करा दो। तो वन देवी ने कहा, महाराज भाई भरत चलकर आएंगे, क्या वो इतने कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं कि आपको कांटे लगे तो आप तो सहते चले आए, पर भरत के लिए साफ कर दें? राम जी बोले, वो कोमल नहीं है। बोले फिर? बोले, भरत के पैर में अगर एक कांटा लगेगा ना तो वो बहुत रोएगा। किस लिए? कांटे को लेकर नहीं, उस कांटे को याद करके वो रोएगा कि हमारे कारण प्रभु श्री राम को इतने कष्ट भोगने पड़े। इसलिए कृपा करके आप वन को साफ कर दीजिए। भैया ये हमारे प्रभु श्री राम का आदर्श है। भाई के प्रति राम इतने उदार। राम जी रावण के प्रति भी उदार। कोई तुम्हारी स्त्री का हरण कर ले, क्या तुम उसके पास बार बार संधि करने के लिए प्रस्ताव भेजोगे? बल रहेगा तुम मार डालोगे। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, पहले हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, संतों से खबर पहुंचाई कि भाई हम लड़ना नहीं चाहते, अभी भी मौका है, शरण में आ जाए। माई बाप, राम जी जैसा आदर्श। राम परमात्मा है, अब वो परमात्मा भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहीं। वो राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उन्हीं राम जी का चरित्र है रामचरित्र मानस। अच्छा एक बात बताओ, रामचरित्र मानस का अर्थ क्या है? उल्टा कर दो, मानस चरित्र राम। जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह हो जाएगा, उसी की रामचरित्र मानस हो जाएगी। दूसरी बात, माई बाप उन्हीं राम जी के प्रिय दूत हैं। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। धन्य है हनुमान जी। राम जी भी अपने मुख से हनुमान जी की क्या महिमा गाते हैं? तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। राम जी कहते हनुमान जी
आप हमें भरत जी की भांति प्रिय हैं। हनुमान जी प्रिय क्यों हैं? हनुमान जी पांचों तत्वों के मालिक हैं। हमारा आपका तन पांच तत्व से मिलकर बना, क्षितिजल पावक गगन समीरा। और महाराज जी हनुमान जी में ये पांचों तत्व हैं और हनुमान जी इन पांचों तत्वों के मालिक हैं। कैसे? हनुमान जी का अधिकार पांचों तत्वों पर है। जैसे एक तत्व है हवा, हवा का मतलब पवन, और हनुमान जी का इस तत्व पर इसलिए अधिकार है क्योंकि हनुमान जी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है जल। तो जल पर भी हनुमान जी का अधिकार है। कैसे? हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए तो जल पर भी अधिकार पा लिया। तीसरा तत्व है आकाश, और आकाश तत्व पर भी हमारे श्री हनुमान जी महाराज का अधिकार है। अच्छा, आकाश तत्व पर क्या अधिकार है? आकाश तत्व पर श्री हनुमान जी का यह अधिकार है कि जब हनुमान जी ने बालापन में एक छलांग लगाई और छलांग लगा करके सूर्य भगवान को हनुमान जी निगल गए, तो आकाश में भी अपने नाम का डंका बजा दिया। आकाश तत्व पर भी अधिकार हो गया। आहा, अब चौथा तत्व कौन सा है? चौथा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी पर भी हनुमान जी का अधिकार है। कैसे? देखो, माता जानकी जी का अवतार पृथ्वी से हुआ और माता जानकी जी का अति प्रेम हनुमान जी से है। लंका में जब अशोक वाटिका में शोक में बैठी थी तो उस शोक को मिटाने के काम में श्री हनुमान जी ही आए। तो हनुमान जी महाराज ने माता जानकी जी के चरणों में अपना माथा रख दिया, तो पृथ्वी पर भी हनुमान जी का अधिकार हो गया। अब पांचवा तत्व कौन सा है? आहा, पांचवा तत्व है अग्नि। अग्नि पर भी हनुमान जी का अधिकार है। कैसे? उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका सब जारी, गोद परा कभी सिंधु मझारी, गोद परा कभी सिंधु मझारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी का अग्नि तत्व पर भी अधिकार है। इन पांच तत्वों पर अधिकार से हनुमान जी करते क्या है? भैया, हनुमान जी का पांचों तत्वों पर अधिकार है और हमारा आपका शरीर भी पांच तत्व से मिलकर बना। कौन कौन से तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच पंच तत्व यह अदम शरीरा। तो हमारा शरीर भी पांच तत्वों से मिलकर बना और हनुमान जी का अधिकार भी पांच तत्वों से है। मतलब सीधा सा है
अपने तन का मन का अगर कल्याण करना हो तो हनुमान जी की कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तन 5 तत्वों से बना। काया है कीमती मगर है विनाशी, है? ये काया है कीमती मगर है विनाशी। ये तन हमारा विनाशी है। विनाशी मतलब मिटने वाला। इस संसार में स्थायी भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लेकिन परम पूज्य नारायण दास भक्तमाली श्री मामाजी बक्सर वाले लिखते हैं एक रचना में, अरे पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, यह सच्ची गवर्नमेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट।